नाज़रीन किराम, आज बरोज बुध कप्तान ने मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है और 3 हलकों का ऐलान भी हो चुका है, जिन हलकों से साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे। जेल में बैठा कप्तान पहले तो पूरे निजाम पर भारी पड़ा। उस कप्तान की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली तकरीर ने पूरा सिस्टम हिलाकर रख दिया, पूरी दुनिया हिलाकर रख दी और अब बिलाखिर कप्तान ने मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। यह एक ऐसा वक्त है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर कोई कैंडिडेट मंजर आम पर आ भी गया तो वो अपनी कैंपेन नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कैंडिडेट इस तरह के हालात में वोट मांगने भी नहीं जा सकेगा। ऑल्दो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी कैंपेन शुरू हो चुकी है कि पीटीआई का कोई कैंडिडेट हमारे दरवाजे पर आकर वोट मांगकर शर्मिंदा ना करे। यह वोट कप्तान की, खान की अमानत है। यह खान को हम वापस खुद ब खुद ही 8 फरवरी को कर देंगे। यानी पीटीआई की मकबूलियत इस वक्त इलेक्शन कैंपेन से बहुत आगे है। यह बात इलेक्शन कैंपेन से कोसों दूर निकल चुकी है, लेकिन इस वक्त भी क्रैकडाउन जारी सारी है। इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको यह बता दूं कि आज का दिन पहला दिन था कागजात नामजदगी जमा कराने का, और किस तरह से ये आज का पहला दिन ही भारी पड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। और इस हवाले से कुछ तशवीशनाक खबरें जो है वो इस वक्त हमें मौसूल हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद लोगों से पार्टी छुड़वाई जा रही है जो बैलेट पेपर्स लेने जा रहे हैं, बैलेट पेपर नहीं, नॉमिनेशन पेपर्स जो है, कागजात नामजदगी अगर कोई लेने जा रहा है तो वहां पर बहुत से लोगों को बिठा लिया जाता है। और एक तो मियां वाली में यह भी इंसिडेंट हो चुका है नाज़रीन किराम के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर वहां पर गए हैं, उनके वालिद साहब अपने बेटे के लिए नॉमिनेशन पेपर्स लेने, वो नॉमिनेशन पेपर्स लेकर निकले तो डीएसपी साहब ने उनसे वो कागज ही छीन लिए। और वही डीएसपी बाद में जो रिटर्निंग अफसर है उसके साथ बैठकर चाय भी पी रहा था 20 मिनट बाद। मतलब ये इस वक्त हालात है, ये इस वक्त सूरत हाल है और ये इस वक्त पूरे का पूरा आपके मुल्क का सिनेरियो बन चुका है। ज्यादा से ज्यादा अपडेट्स में कोशिश करता हूं कि अभी तक की आपके सामने रख दूं। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतल्लिक बलोचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर शाह ने हुक्मनामा तहरीर किया जिसमें कहा गया कि हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज्यादा जरूरी इंतखाबात का इनेकाद है और इंतखाबात जमहूरियत का बुनियादी जुज है। यह बात बड़ी अच्छी कही गई है और इसके अंदर इन्होंने जज के किरदार के वाले से भी कहा कि गार्डियन होता है, जज जमहूरियत और आइन का मुहाफिज होता है। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल और जमहूरियत को डीरेल नहीं किया जा सकता। जमहूरियत की बुनियाद अवाम की तरक्की है जो शफाफ इंतखाबात से हासिल हो सकती है। तो बात वही है, शफाफ इंतखाबात। क्या जमहूरियत सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात से आप इंश्योर कर सकते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत है? ऐसा ना हुआ है, ना ऐसा आइंदा कभी होगा, क्योंकि हमेशा शफाफ इंतखाबात हैं जो जमहूरियत को आगे लेकर चलते हैं। अच्छा भाई, दूसरी जानिब ऑडियो लीक्स केस में वजीर आजम ऑफिस की रिपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश की गई है। बड़ी डेवलपमेंट है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान जो है इन्होंने अदालत को आगाह किया कि वजीर आजम ऑफिस की पोजीशन है कि ISI, FIA और IB समेत किसी को भी ऑडियो टेप की इजाजत नहीं। अगर कोई हुकूमती एजेंसी ये रिकॉर्डिंग्स कर रही है तो वो गैर कानूनी तरीके से कर रही है। ISI की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, तभी तहकीकात आगे बढ़ सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ISI कह रही है ऑडियो कहां से लीक हुई, इसका सोर्स पता नहीं लगा सकती। अटॉर्नी जनरल साहब चेक कीजिएगा, कोई खबर थी, IB को रिकॉर्डिंग की अथॉरिटी दी गई, कुछ ऐसा वैसा मामला है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वो चेक करके बताएंगे, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि अगर हुकूमत ने नहीं बताया तो फिर हम नेशनल और इंटरनेशनल अदालती मुआविन मुकर्रर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA और दीगर को दोबारा जवाब जमा करवाने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। देखें, जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक ऐसे जज साहब हैं जिनकी अदालत में बहुत बड़े बड़े खड़ाक होते हैं और वो इज नॉट लेटिंग गो अ लॉट ऑफ थिंग्स कि बस ठीक है जी गुजारो, बस डिस्पोज ऑफ कर दो, ऐसे वैसे नहीं। अगर उनके पास एक केस आ गया है तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब अपनी जात तक, ये अपनी कमरा अदालत तक ये कोशिश कर रहे हैं कि उस पूरे के पूरे सिनेरियो को, उस पूरे के पूरे मामले को वो फिर मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाएं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और डेवलपमेंट्स हैं बड़ी अहम। इमरान खान साहब ने साइफर केस की इन कैमरा समाअत का ट्रायल कोर्ट का हुक्म जो है वो चैलेंज कर दिया है। वादी पीटीआई इमरान खान की तरफ से बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की जिसमें कहा गया है कि साइफर अदालत का 14 दिसंबर का हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 21 नवंबर के फैसले की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। अदालत ने अपने हुक्म में साइफर केस की रिपोर्टिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी है जो कि खिलाफ आईन है, यानी जो आपने इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट
और सोशल मीडिया के लोगों को मना कर दिया कि इसकी आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो आप पे भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ही लग जाएगा। तो ये भी गैर आईनी और गैर कानूनी है, ये दरखास्त दी गई है। दरखास्त में मजीद कहा गया कि बानी पीटीआई ने बतौर वजीर आजम अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की। इंसाफ को सिर्फ होना नहीं बल्कि होता दिखाई देना चाहिए, इसलिए इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए अवाम और मीडिया की मौजूदगी में ओपन ट्रायल जरूरी है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि ट्रायल कोर्ट का 14 दिसंबर का फैसला कलअदम करार दिया जाए और इस दरखास्त के फैसले तक ट्रायल कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोका जाए। वाज़ेह है कि साइफर केस की खुसूसी अदालत ने केस की कार्रवाई प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और बिलखुसूस सोशल मीडिया पर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है, जबकि इमरान खान ने अडयाला जेल में चलने वाले साइफर केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज कर रखा है। अब इस चीज को भी चैलेंज कर दिया गया है। यह एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। अच्छा भाई, दूसरी जानब आपको पता है कि पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार और पंजाब बार और सिंध बार की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अचानक से एक ही तर्ज के प्रेस रिलीज जो आए हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर